Hello students, today we will study about what is a fuel and fuel efficiency. Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene etc. याद करो स्टूडेंट्स उस बात को कि एनर्जी का सोर्स क्या है। जो हीट एनर्जी है जो हम अपने घर पर या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं वो हमें वुड से, चारकोल से, पेट्रोल से या और किसी सब्सटेंस से मिलती है। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। इन्हीं सब्सटेंस को स्टूडेंट फ्यूल कहेंगे जिनसे हमें हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है। ए गुड फ्यूल इज़ वन which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. स्टूडेंट्स वही फ्यूल गुड होता है जो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए, चीप यानी सस्ता भी हो और ईजिली उसको बर्न किया जा सके। इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और उससे हमें हीट एनर्जी भी ज़्यादा मिल जाए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज और यह अपने पीछे कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना बनाए। देयर इज़ ए प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। सो स्टूडेंट्स ये सभी प्रॉपर्टी किसी एक फ्यूल के अंदर नहीं मिल सकती। सो आइडियल फ्यूल कंसिडर करना डिफ़िकल्ट काम है। वी should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. तो इसके लिए हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए जो हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कि कुछ फ्यूल से दूसरे फ्यूल के बजाय सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू. Group them as solid, liquid and gaseous fuels H in table 6.3. So स्टूडेंट टेबल 6.3 में आज आपको कुछ फ्यूल से की कैटेगरी डिवाइड करनी है। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना फ्यूल्स को। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर हैं, सेकंड कॉलम में सॉलिड फ्यूल्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल कोल। बाकी आपको फिल करने और कौन से सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। थर्ड कॉलम में लिक्विड फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल। और इसके अलावा और ऐसे कौन से फ्यूल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लास्ट कॉलम में गैसियस फ्यूल्स के नेम लिखने हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस है। और कौन से ऐसे फ्यूल हैं जो गैसियस फॉर्म में हैं। आपको इस टेबल 6.3 को जैसे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कहा गया है कंप्लीट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि उसकी कैपेसिटी कि उस फ्यूल से हमें कितनी हीट एनर्जी मिलती है। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। कि सपोज करो कि आपको वाटर की कुछ क्वांटिटी दी गई है, उसे बॉयल करना है और 3 टाइप्स के फ्यूल दिए गए हैं जिसमें काउ डंग है, कोल है एंड थर्ड है एलपीजी फ्यूल। तो आप इनमें से कौन सा फ्यूल यूज करोगे, किसे आप प्रेफरेंस दोगे। गिव यूर रीजन और अपना रीज़न भी बताइए। तो आप क्या करोगे कि एलपीजी को यूज करना अच्छा मानोगे क्योंकि एलपीजी से क्या होता है स्टूडेंट्स, पोल्यूशन नहीं होता और हीट एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. Do these 3 fuels produce the same amount of heat? क्या इन तीनों फ्यूल से हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलती है या डिफरेंस एनर्जी मिलती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स ए कैलोरीफिक वैल्यू। कि हीट एनर्जी को स्टूडेंट्स कैलोरीफिक वैल्यू में मेज़र किया जाता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट और इसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है किलो जूल पर केजी यूनिट का यूज किया जाता है।
किलो जूल यूनिट है जिसमें हीट एनर्जी को मेज़र किया जाता है, और पर केजी यानी 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर जितनी एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको किलो जूल पर केजी कहा गया है। जैसे स्पीड को मेज़र किया जाता है स्टूडेंट्स पर किलोमीटर या पर मीटर, इस तरह से ही हीट एनर्जी को किलो जूल पर केजी में मेज़र किया जाता है। तो जो हीट एनर्जी है ये उसकी यूनिट है, और हीट एनर्जी को कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4 कि टेबल 6.4 में हमें क्या दिया गया, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। तो आपको इसे टेबल को लर्न करना है कि कैलोरीफिक वैल्यूज दी गई है जो हमें, इसकी यूनिट देख सकते हैं किलो जूल पर केजी है। फर्स्ट कॉलम में फ्यूल का नेम है, सेकंड कॉलम में उसकी एफिशिएंसी यानी कैलोरीफिक वैल्यू है जो उससे हीट एनर्जी हमें मिलती है कि 1 kg काउडंग केक को बर्न करने पर 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी यानी कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। 1 kg वुड बर्न करने पर 17,000 से 22,000 तक कैलोरीफिक वैल्यू यानी हीट एनर्जी मिलती है। इसी तरह स्कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 25,000 से 33,000 है। ये 1 kg फ्यूल की है स्टूडेंट, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू पर केजी फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट पेट्रोल से 45,000, केरोसिन ऑयल से 45, डीजल से 45, ये तीनों ही हमें पेट्रोलियम नामक प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं, इसलिए तीनों से सेम एनर्जी मिलती है। लेकिन डीजल से मीथेन गैस से, मीथेन एक गैस होती है स्टूडेंट्स, इससे 50,000। CNG LPG ये भी हमारे गैसेज हैं, गैसियस फॉर्म में फ्यूल हैं कि मीथेन एंड CNG से 50,000, लेकिन LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो उससे 55,000। तो आप देख सकते हैं कि LPG से सबसे ज़्यादा हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिली जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। घर में काउडंग का यूज होता था पहले, जैसे चूल्हे पर वुड का यूज होता था, आजकल LPG का यूज होता है। तो इन तीनों में LPG से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिलती है, इसलिए हम इससे LPG का यूज करके अपने वाटर को जल्दी बॉयल कर पाते हैं। नेक्स्ट जो बायोगैस है उससे भी हमें 35 से 40,000 ही हीट एनर्जी मिल पाती है। हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा है 1,50,000, इसका यूज ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में होता है। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फ्यूल के बारे में एंड फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इसे आप एक बार अवश्य ही रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।